उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 7वीं के प्रथम समेटिव अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के गणित प्रश्न का हल लेके आया हूं। तो देखिए, आप लोग के सामने रियल क्वेश्चन पेपर है जिसमें लिखा हुआ है प्रथम समेटिव अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 7वीं विषय गणित। दिनांक आप लोग यहाँ पे लिखे होंगे। समय दिया हुआ है 3 घंटा का और पूर्णांक है 100 नंबर का। अनुक्रमांक अंकों में आप लोग इसको भर लीजिएगा। फिर उसी को शब्दों में लिखना है। जैसे 1001 है तो आप शब्दों में लिखेंगे 1001। विद्यार्थी का नाम, इसमें आप लोग अपना नाम लिख लिए होंगे और शाला का नाम आप लोग अपने अपने शाला का नाम भी लिखे होंगे। उसके बाद दिया हुआ है हस्ताक्षर निरीक्षक का, जो जांच करने वाला वहां पे अपना हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर जांचकर्ता जो पेपर को चेक करेगा वहां पे उसको साइन करेगा। निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। दूसरा में दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में हल करना है। उत्तर लिखने के लिए अलग से और प्रश्न पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा सवाल नंबर 1 है, तो इसमें दिया हुआ है सवाल नंबर 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में सवाल नंबर 1 है, त्रिभुज की मध्यिका खाली स्थान होती है। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या हो जाएगा, संगामी। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, त्रिभुज का केंद्रक मध्यिका को खाली स्थान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, समीकरण 2x = 4 का हल। x बराबर खाली स्थान है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर 2 आएगा। 2 को का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2। सवाल नंबर 5 में आते हैं, तो हमारा सवाल नंबर 5 का आंसर है, उत्तर सवाल है यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो वह खाली स्थान त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, ऋण 80 को भाग करेंगे 16 से, तो खाली स्थान भागफल आएगा। हमारा भागफल कितना आ जाएगा, ऋण 5। हमारा उत्तर है ऋण 5। अब प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें जो उत्तर दिया हुआ है उसमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हमारा जो उत्तर है देखेंगे, 2 × ऋण 6 का गुणा करेंगे 0 से, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा उत्तर इसका ग होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर क्या होता है, 0 आता है। और सवाल नंबर 2 है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है, सवाल है 1/2 का ख में 0/2 और ग में दिया हुआ है 2/0 और घ में दिया हुआ है 3/2। तो हमारा उत्तर ख हो जाएगा 0/2। हमारा उत्तर क्या है, 0/2। सवाल नंबर 3 समीकरण दिया हुआ है 3x + 2 = 8 का हल x बराबर खाली स्थान, x का मान ज्ञात करना था। उत्तर हो जाएगा, इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा 2। तो क्या जैसे कि 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 8 में और घटा देंगे तो 6 आएगा, और 6 का 3 में भाग कर देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2। हमारा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का उत्तर हो जाएगा का नंबर। हम लोग को मालूम उसी प्रकार चौथा नंबर में दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, और चतुर्भुज का होता है 360 अंश। तो हमारा उत्तर है ख नंबर 380। पाँचवें नंबर में दिया हुआ है 0.1 × 0.1 × 0.1 का मान होगा। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर 1 ही आता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दशमलव के बाद हर संख्या में 1 अंक दिया हुआ है, इसलिए हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा,
दशमलव के बाद 3 अंकों वाली संख्या होगी। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? घ नंबर। प्रश्न नंबर 3, तो देखिए आप लोग के भिन्न सामने को हल कर किया हुआ है। सरलता 1/2 में लिखिए। 6/7 इसको हल करके लिखा हुआ है। 6 से काट दिए, 1 नंबर का है 1/2 गुणित 6/7, कितना तो हो गया? 2 को उसी काट प्रकार देते दूसरा हैं नंबर 6 है से, तो 3 आता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 3/7। सवाल नंबर 2 है 3/4 को 3/4 भागित गुणा के रूप में, 9/4। तो इसको पलट देंगे। तो 9/8 इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? लिख सकते हैं 8/9। और अंश में 3/4 है और भाग में को 9 है, गुणा के वो रूप कट में जाएगा। करते हैं। 3 एकम 3, तो 9। दूसरे पद इसी को क्या प्रकार करते हैं? हर पलट में देते 4 हैं। है और तो अंश में 9/8 जो था उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 8/9, कट गया। और तो 4 हमारा को उत्तर काटा आप लोग के 8 सामने से, तो कितना आया आया है? 2, देखिए 3 को काट दिए 9 से, 3 तिया 9। सवाल इस नंबर प्रकार 4 हमारा को उत्तर देखते कितना आ हैं। गया? इन 3। परिमेय संख्याओं को संख्या इन रेखा पर परिमेय निरूपित कीजिए। सवाल नंबर 4 ये है 3 इन सवाल है। परिमेय 3 संख्याओं को मतलब 6 संख्या नंबर रेखा का में है। निरूपित एक कीजिए। को बनाइएगा तो 3 हमारे नंबर, पास दूसरा को सवाल बनाइएगा दिया हुआ 6 है नंबर बनेगा। 2/3। 2/3 तो यहाँ पे इसका दिया हुआ उत्तर हो है जाएगा 2/3 संख्या रेखा का बनाया संख्या हुआ रेखा है। में तो निरूपण। यहाँ 0 जो से हम लोग यहाँ 1 पे के हल बीच में करेंगे 3 लाइन तो होगा। 0 से और लेकर उसका 1 के बीच में कितने लाइन 0 होना से चाहिए? 3 3 लाइन के होना दूसरे चाहिए, लाइन में उत्तर क्योंकि होगा। इस प्रकार चिन्हांकित 2/3 भाग दिख मतलब रहा होगा, वो 2/3 3 भाग में का आएगा। और सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है दूसरा हिस्सा को दिखाना है। ऋणात्मक तो पक्ष संख्या में रेखा में ऋण धनात्मक भाग में 3/13। दिखा देंगे 2/3। हमको शून्य तो के शून्य के बाद ऋणात्मक गिनेंगे पक्ष की ओर 1 आएंगे। और 2, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0 से लेकर 2/3। 1 के उसी बीच प्रकार में उत्तर कितने नंबर खाने होंगे? हर में दिया हुआ है दूसरा 13, है। तो 13 इसमें दिया खाने हुआ होंगे। ऋण और उसके 13 तीसरे बटे लाइन में हमको 3 क्या बटे करना है? 13। उसका उत्तर ये आ ऋणात्मक जाएगा, संख्या की ओर जैसे है। कि आपको यहाँ पे दिखाया गया 0 है से लेकर 1 के बीच में 3/13। कितने आ जाएंगे? 13 खाने आ जाएंगे। और उसका तीसरे भाग को दर्शाना है, जैसे कि चित्र में बनाकर दिखाया गया है। ऋण 3/13 ये हमारा उत्तर होगा। समीकरण को हल कीजिए। x/10 धन 12 बराबर 17। हल 12 को पक्षांतर करने पर x/10 बराबर 12 को पक्षांतर कर देंगे तो 17 ऋण 12 हो जाएगा। घटाने पर 5 आएगा। इस प्रकार x/10 बराबर 5 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? 10 और 10 कट जाएगा, तो आ जाएगा 5 × 10। इस प्रकार x बराबर कितना आ जाएगा? 50। यहाँ पे मैंने गलती से क्या लिखा था? 10 को 12 लिख दिया था। उसी प्रकार है सवाल नंबर 6, सरल कीजिए। 7 ऋण मझला कोष्ठक 13 ऋण 2 छोटा कोष्ठक 4 धन 4, उसमें रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। 4 ऋण 2 छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो 4 में 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। इसी को लिखा हुआ है 4 ऋण मझला कोष्ठक 13 ऋण 2 कोष्ठक में 4 धन 2 घटा के आया हुआ है। और फिर छोटा कोष्ठक को हल करेंगे तो 4 और 2 को जोड़ दिए तो देखिएगा आप लोग के पास वहाँ पे 6 हो गया है और छोटा कोष्ठक चला गया है। अब इसी प्रकार हल करेंगे, कर लिए तो 6 का गुणा कर दिए 2 से, तो देखिए यहाँ पे 12 आ गया है। 7 ऋण मझला कोष्ठक 12 ऋण नहीं 13 ऋण 12, तो 12 फिर मझला कोष्ठक को हल करेंगे तो 13 में 12 का घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और इस प्रकार 7 में 1 घटा दिए तो उत्तर हमारा कितना आ गया? 6। सवाल नंबर 7 दिया हुआ है x का घात 8 बराबर 1। तो हल करेंगे हम लोग तो यहाँ कितना हो जाएगा? x का घात बराबर 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 8 का घात 0। मतलब किसी भी संख्या का घात 0 करने पर वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इस प्रकार 8 और 8 को काट देंगे तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? x बराबर 0। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है 13xy ऋण 8z का घात 2 में से 5z का घात 2 ऋण 7xy को घटाइए। तो इसको हमको घटाना है तो हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हैं 13xy ऋण 8z में से 5z का घात 2 ऋण 7xy। आगे मतलब में से की जगह में ऋण का चिन्ह डाल देंगे क्योंकि इसको हमको क्या है? घटाना है। तो इसको हम लोग कोष्ठक में लिखेंगे 13xy ऋण 8z का घात 2
और बीच में ऋण आ जाएगा। फिर इसको कोष्टक में 5z का घात 2 ऋण 7xy। अब कोष्टक को हटा देंगे, कोष्टक हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 13xy ऋण 8z का घात 2 ऋण 5z का घात 2 धन 7xy। अब यहाँ सजाती वाले को अलग अलग कर लेते हैं। तो 13xy धन 7xy को एक जगह और 8z का घात 2 ऋण 5z का घात को एक जगह कर लिए। अब करने बाद कोष्टक में कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों के बीच में क्या था, ऋण ऋण था, तो कोष्टक को कॉमन ले लिए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्टक में 5z के जगह में धन हो जाएगा और 13 और 7 को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। और इसी प्रकार 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 8 का आंसर हो चुका है। सवाल नंबर 9 है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें दिया हुआ है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं प्रकार और स्केल की सहायता से चित्र बना दिया हूँ। तो चित्र इसी प्रकार से बनेगा। आप लोग भी प्रकार और स्केल की सहायता से चित्र बना सकते हैं और रचना आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, AB बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचा और सेकंड नंबर में बिंदु B को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप AB काटा और पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार काटे कि वह पहले BC में काटे चाप को काटे और कटान बिंदु का नाम C दिया। इस प्रकार हमारा जो चित्र है त्रिभुज ABC की रचना बनकर तैयार है। आप लोग इसको अपने हिसाब से भी रचना लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर 10 है, लघुत्तरीय प्रश्न, ये 5 नंबर का है। 10 से 0.6 का बार को परिमेय संख्या में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका हल है, देखिए x बराबर 0.6 का बार, या हम लोग उसको लिख सकते हैं x बराबर 0.66 और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या इसलिए 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10 गुणित x बराबर 0.66 गुणित 10। अब 10 से गुणा कर देंगे तो आया यहाँ पे 10x बराबर 6.666। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 10x ऋण 9 बराबर 6.66 में 0.66 को घटा देंगे तो 10 में 1 घटाए तो कितना आया 9x, और दशमलव के बाद वाली तीनों 6 का हट जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6। इस प्रकार x को 9 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/9 और 3 से काट दिए तो 2/3। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ गया 2/3। सवाल नंबर 11, मान ज्ञात कीजिए 0.46 गुणित 0.92 गुणित 0.1 पूरे का बट्टा 0.023 का गुणा करना है 4.6 के साथ। तो हल करते हैं। तो इसी में सवाल को लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाकर 0.6 को 46 लिख देंगे, 0.92 को 92 लिख देंगे और 0.1 को 1 पूरे का बट्टा 0.23 का क्या कर देंगे 23 गुणित 4×6 को 46। और देख लीजिए ऊपर में दिया हुआ है दशमलव के बाद दिया हुआ है 5 संख्या, तो हर में मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना 1 लगाकर 5 शून्य लगा दिया हूँ। मतलब दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, अंश का को हर में लिखते हैं और हर का को अंश में। इसी प्रकार हर में दिया हुआ था, हर में दिया हुआ है 4 अंक, इसलिए हमने अंश में लिख दिए हैं 1 के बाद 4 जीरो डाल दिए हैं और 4 जीरो अंश का 4 जीरो और नीचे का हर का 4 जीरो को काट दिए तो हमारे पास बच गया कितना 1/10। और यहाँ पे 46 से कम 46 कट गया है और 23 चौके 92 हो जाएगा। तो काटने के बाद हमारे पास आया था 4/10, उसको मैंने लिख दिया 4/10। पुनः 10 को 4 से काट दिए तो हमारा उत्तर कितना आ गया है 0.4। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12 नंबर को हल करते हैं। तो चित्र में दिया हुआ है संलग्न चित्र में L समानांतर M तथा कोण
3 बराबर 65 अंश तो अन्य कोणों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है कोण 3 का मान 65 अंश। तो उसी प्रकार चित्र को देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, कोण 5 बराबर 65 अंश, क्योंकि 3 का 5 क्या है, एकांतर कोण है। और कोण 7 बराबर ही 65 अंश हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 1 बराबर ही 65 अंश हो जाएगा, क्योंकि कोण 1 जो है 3 का क्या है, संगत कोण है। तो इस प्रकार 3, 5, 7 और 1 बराबर 65 अंश हो चुके हैं। चूँकि कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180 अंश, तो अंतः कोणों का युग्म कितना होता है, 180 अंश होता है। और कोण 65 धन कोण 6 बराबर 180, तो 65 को पक्षांतर कर दिए और घटाने के बाद कोण 6 बराबर कितना आ गया, 115। इसी प्रकार कोण 8 बराबर 15, क्योंकि 6 और 8 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 4 बराबर भी 115, क्योंकि कोण 8 और कोण 4 संगत कोण है। कोण 2 बराबर भी 115, क्योंकि कोण 6 और कोण 2 कोण क्या है, संगत कोण। इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हम लोग के सामने बन के तैयार है। अब 13 नंबर का सवाल दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चलती है। विभिन्न समयों में तय की गई दूरी के माध्य आरेख खींचना है। तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है समय और चाल का। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 2 घंटा में 120 किलोमीटर, 3 घंटा में 180 किलोमीटर, 4 घंटा में 240 किलोमीटर और 5 घंटा में 300 किलोमीटर। पैमाना बना है, x अक्ष में 10 छोटे खाने बराबर 1 घंटा और y अक्ष में 10 छोटे खाने बराबर 60 किलोमीटर। तो आप लोग इस चित्र को देखकर बना सकते हैं ग्राफ, और आप लोग का ग्राफ इसी प्रकार से बनेगा। x अक्ष में रहेगा समय घंटों में और y अक्ष में चाल रहेगा किलोमीटर में। तो इस प्रकार आप लोग के सामने जो एक रेख है, जो सरल रेखा प्राप्त होता है आरेख। और प्रश्न नंबर 14 दिया है, समकोण कर्ण भुजा नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आप लोग को चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पे बना हुआ है 2 त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज में समकोण चित्र के माध्यम से बनाकर दिखाया गया है, जिसमें दोनों कोण बी और कोण वाई कितना है, 90 अंश के हैं, जो समकोण है। और कोण बी बराबर कोण जेड 4 सेंटीमीटर का है, और कोण AC बराबर कोण YZ कितना है, 5 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार जो हमारा जो प्रश्न था, समकोण कर्ण भुजा का नियम क्या होता है, इसी प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। और सवाल नंबर अगला दिया हुआ है, परियोजनाकार। आप लोग इसको अलग से बना लेंगे।